नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर श्री सुमुख। स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो यूनिवर्स चैनल पे। आज का विषय जो है वो बहुत अलग है। किस पॉइंट ऑफ व्यू से? तो शनि के बारे में हम जानेंगे। शनि कौन है? तो ग्रह महाराज है। शनि की 7.5 क्या परिणाम लेकर के आती है मनुष्य जीवन में? तो इससे पहले ये जानना आवश्यक हो जाता है हमारे लिए कि शनि की 7.5 किस तरह से लगती है, 7.5 है क्या। क्योंकि कुछ सवाल जब भी आप उसकी जानकारी लेते हैं तो सवाल के मूल जगह पर जब तक आप नहीं पहुंचेंगे तब तक उसका जवाब पाना भी उतना ही कठिन है। शनि की 7.5 ऐसे आप समझ सकते हैं कि जैसे अभी मकर राशि की 7.5 चल रही है पूर्ण रूप से। क्यों है? चंद्रमा जिस राशि पर हो, जिसका भी, उसी पर अगर शनि है यानी विराज रहे हैं उस राशि पर, उस भाव पर, तो उसे ही पूर्ण 7.5 कहते हैं। जैसे जिनका मकर राशि है जन्मकालीन, अर्थात चंद्रमा उनका मकर राशि में है और अभी शनि देवता कहां पर है? तो वो मकर राशि में ही है। तो ऐसे लोगों के लिए पूर्ण 7.5 का वक्त यानी समय चल रहा है। और बाकी 2 राशियां कौन कौन है? तो एक घर आगे और एक घर पीछे, अर्थात मकर राशि के एक घर आगे कौन सा पड़ता है? तो वो है धनु राशि अर्थात सैजिटेरियस। और एक घर बाद कौन सा पड़ता है यानी अगला घर यानी अगला भाव, वो है कुंभ राशि अर्थात एक्वेरियस। तो यानी मकर राशि मतलब कैप्रिकॉर्न, सैजिटेरियस एक घर पीछे अर्थात धनु राशि, और मकर के ही एक घर आगे वाला भाव जो है वो है कुंभ अर्थात एक्वेरियस। इन 3 राशियों की 7.5 वर्तमान में 2021 में अभी भी चल रही है, जो कि 2020 के जनवरी के बाद से प्रारंभ हुई थी। तो अब 7.5 का परिणाम क्या होगा? लेकिन इससे पहले एक चीज और बता देना आवश्यक समझता हूं। शनि हर एक मनुष्य के जीवन में 7.5 लेकर के आता है कब? 29.5 साल बाद लगभग, यानी बिल्कुल हिसाब को अगर माइन्यूटली देखें तो 29 साल 5 महीने के बाद। क्यों आता है? तो ये इसलिए कि आपको जीवन में सिखाने के लिए। शनि क्या है? तो शनि पाप ग्रह है, शनि भृत्य जाति है और शनि न्याय के कारक है। इसके साथ साथ शनि को मैंने पहले कई प्रोग्राम में कहा है डेस्टिनी एंड डिवाइन के लॉर्ड है, यानी भाग्य के विधाता शनि ही है। वही आखिरी निर्णय लेते हैं हमारे जीवन के और हमें कई नए चीज सिखाते हैं, जीवन का पाठ सिखाते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक हम कठिन समय के समक्ष नहीं आएंगे तब तक हम जीवन के गूढ़ रहस्यों को सीख नहीं सकेंगे। और यही जो 7.5 कहलाती है, 7.5 मतलब ढैया, 3 ढैया इज इक्वल टू 7.5। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा यह बात कि 2.6 इंटू 3 कर दीजिए तो इसे ही 7.5 कहते हैं। 7.5 हमारे लिए क्या लेकर के आता है? सवाल नंबर 2। तो 7.5 हमारे लिए सीख लेकर के आता है। हमारे जीवन में हमसे जानते अजानते कुछ गलतियां होती हैं जिन्हें पाप की श्रेणी दी गई है। कुछ लोग उन्हें खुदरा पाप कहेंगे, कुछ लोग, अब कुछ अधिक श्रेणी पड़ती है जो अधिक पाप कहलाता है। अब पाप क्या क्या है तो उसे जानना आवश्यक है। इसलिए तो पाप क्या है? 16 तरह के पाप होते हैं। मैं कुछ पापों की जानकारी आपको यहां दे देता हूं। जैसे किसी दूसरे की उन्नति पर ईर्ष्या करना, किसी से बेवजह जलना, किसी का नुकसान या अहित करना, जिसके द्वारा आप लाभ प्राप्त किए हैं आपने जीवन में, कुछ शायद वो आर्थिक हो, चाहे वो मानसिक हो, कुछ भी हो, प्रोफेशनल हो, कुछ भी हो, आपने जिससे यानी आप जिससे उपकृत हुए हैं, आप उसी का अगर बुरा चाहते हैं, उसी के खिलाफ अगर षड्यंत्र करते हैं, उसी के खिलाफ द्वेष रखते हैं, उनके नुकसान का सोचते हैं, तो ये हमारा अहित करता है। और क्या? बेवजह किसी से घृणा करना। हम अक्सर क्या है, मानव जीवन में हमारी कुछ कमजोरियां होती हैं। हम कहते हैं बच्चे हमें पसंद हैं, लेकिन कुछ लोगों में मैंने रिसर्च के तौर पर देखा है कि कुछ लोग, उनको भी कलर कॉम्प्लेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी जो बच्चे दर्शनधारी हैं उनको ज्यादा पसंद करते हैं, दूसरे बच्चों को कंपैरेटिवली पसंद नहीं करते। हालांकि सभी मनुष्य भगवान की ही रचना है, लेकिन फिर भी हम वो जो बात है दर्शनधारी फिर गुण विचारी, वो बातें चली आती हैं। और क्या है? तो
किसी के पैसे को बेवजह उनको न लौटाना, यानी किसी का धन को जब्त करना, किसी को बेवजह सताना यानी अत्याचार करना, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो या कुछ भी। और क्या, तो किसी के नियम को, बनाए नियम को तोड़ देना, यानी आप किसी के अंडर काम कर रहे हैं, चाहे किसी भी कार्यस्थल में हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, निजी व्यवसाय हो, हर एक जगह का अपना एक नियम होता है, उस नियमावली को तोड़ देना यह भी पाप की श्रेणी में आता है। चोरी करना, चोरी करने का तात्पर्य हम समझते हैं कि जो प्रोफेशनल चोर है उन्हें हम चोरी करना समझते हैं कि वो लोग चोर है, नहीं। शास्त्र का कहना है, ऋषि मुनियों द्वारा बिल्कुल स्पष्ट कहा गया है शास्त्रों में, हजारों हजार वर्ष पूर्व, चोरी उसे भी कहते हैं जो बिना किसी व्यक्ति की अनुमति लिए हुए, चाहे वो आपके घर के ही अपने माता पिता हो या आपकी पत्नी हो या आपके भाई बहन हो या आपके मित्र हो, उनकी ऐसी कोई चीज जो उनसे ही मतलब रखती है, अर्थात समझाने के तौर पर डायरी हो या उनके नाम पर आया हुआ कोई चिट्ठी हो, कुछ भी ऐसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो, उनको गिफ्ट्स हो, उनको उनकी अनुमति लिए बिना क्यूरियोसिटी के वजह से खोल देना, यानी उत्सुकता के कारण खोल देना, ये खोल कर देख लेना और फिर वापस उसको चिपका देना, या ऐसे लोग आज के युग में ऐसा हो रहा है, तो ये भी बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा अधर्म है। आप कहेंगे आपके घर वाले हैं, शास्त्र कहता है कि बिना किसी की अनुमति लिए आप कुछ भी काम नहीं कर सकते, चाहे वो आपके कितने ही निकट व्यक्ति क्यों ना हो, उनकी अनुमति आवश्यक है, अन्यथा इसे भी चोरी ही कही जाती है। और किसी सरकारी स्थान हो या फिर कहीं और जगह हो जहां पर नियम में ये लिखा है, जैसे टिकट कटवाना, जैसे जो जो नियम है, तो अक्सर क्या है, लोग सोचते हैं कि उन्होंने बुद्धिमानी का परिचय दिया है, कहीं बस में या ट्रेन में टिकट नहीं लेते, नहीं कटवाते। ये बहुत बड़ा अपराध है, क्योंकि नियम कहता है आपको वहां पर टिकट लेना था, आपने नहीं लिया, इसका पाप का कीमत शनि देवता इन्हीं पापों का प्रायश्चित करवाने के लिए, हमें शुद्धिकरण करवाने के लिए, रेक्टिफाई करवाने के लिए, कह सकते हैं प्यूरिफाई करने के लिए साढ़े साती आती है हमारे जीवन में। और हर एक मनुष्य के जीवन में साढ़े साती 2 बार तो अवश्य आती है, किसी किसी के लाइफ में 3 बार भी आती है। बहुत पैथेटिक होने वाली होती है अगर आप पहले साढ़े साती से कुछ अगर नहीं सीखते हैं तो। जैसे कुछ लोग अपना अहंकार और अहम समझते हैं कि दूसरों को भड़काना किसी के खिलाफ, जैसे आज बहुत सारे गलत काम हो रहे हैं, अंडर द टेबल अर्न करना, चाहे वो कोई भी चीज हो। कुछ लोग और भी है जो इलीगल काम करना, ये जो भी है ये गलत है। आपका आत्मा जिसमें आपको परमिट नहीं करता वो कार्य गलत श्रेणी में आता है। तो ये सब साढ़े साती में सबको परिणाम भोगना पड़ता है, जिसे आप खुद जान रहे हैं ये गलत है, यह अनैतिक है, ऐसा करना उचित नहीं है। किसी का, दूसरे का मित्र है, आपके अपने फ्रेंड है, रिलेटिव है, उसको जाकर के तोड़वाना, लुके छुपे उनसे दोस्ती करना और फिर उन्हें उन्हीं के खिलाफ भड़काना, ये सब पाप की श्रेणी में आते हैं। तो इनका संहार करने के लिए कह सकते हैं, हमें शुद्धिकरण लाने के लिए। शनि कोई मारक ग्रह नहीं है, वो हमें शुद्धि करवाता है, हमें अच्छा बनाने की कोशिश करता है। एक हार्ड टीचर या हार्ड प्रिंसिपल कह सकते हैं। बॉस क्या है, बॉस थोड़े से टफ होते हैं ना ऑफिस में, वो रूल बनाते हैं, लेकिन रूल जो है वो तो जस्टिफाइड है, क्योंकि कहा जाता है बॉस इज ऑलवेज राइट, यानी आप उस ऑफिस में कार्यरत हैं तो आपको बॉस के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। तो शनि देवता हमें कहते हैं कि नियम में चलिए, क्योंकि शनि देवता इसीलिए तुला राशि में उच्च के भी कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर तराजू का चिन्ह है और बिल्कुल क्या है, वो न्यायाधीश है शनि खुद। तो न्यायाधीश न्याय की राशि में ही जाकर ना उच्च के होंगे। तो यही कारण है कि साढ़े साती हमारे जीवन में हमें नया सिखाने के लिए आती है, नया पाठ पढ़ाने के लिए आती है और चाहती है कि क्या, कि हम ग्रह महाराज से ये पनिशमेंट पा करके सीखें। बचपन में हमें माँ बाप या फिर स्कूल्स में प्रिंसिपल हमें पनिशमेंट देते थे, किस लिए? हमारा नुकसान करने के लिए नहीं, हमें सच की जानकारी देने के लिए, झूठ से दूर रहने के लिए, छल कपट से दूर रहने के लिए और उन्नति के मार्ग पर आगे चलने के लिए, न कि अन्याय का पीछा करने के लिए, क्योंकि वो रास्ता कहीं और लेकर के जाता है।
इसीलिए शनि देवता हमारा उन्नति चाहते हैं और हार्ट टीचर बन करके हमें सिखाते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि साढ़े साथी का ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा, और यही साढ़े साथी उनको बरकत भी देती है। जो इंसान अपने पहले साढ़े साथी से सीख ले तो दूसरे साढ़े साथी शनि देवता की जो साढ़े साथी है वो उनके लिए उन्नति लेकर के आती है। तो ये डिपेंड करता है हम मानव पर कि हम किस तरह से चलें और क्या सीख लेते हैं जीवन से। अगर हम समझ जाते हैं इस बात को तो बिल्कुल हमारे लिए साढ़े साथी वरदान बन करके हमारे जीवन में आएंगी। इसलिए साढ़े साथी के शब्द से मत डरें। दूसरे ज्योतिषी या पंडित जो आपको बताते हैं कि ये बहुत ही मारक है, ये मारक नहीं होता। यह उनके लिए मारक है जो अन्याय कर रहे हैं जानते बूझते, और सीखने के बाद भी। देखिए, गलत तब तक नहीं है कोई चीज जब तक आप उसे न जानते हुए करें, लेकिन जानते हुए अगर करते हैं वही गलती तो ये ज्ञान पापी कहलाते हैं ऐसे लोग। तो उसके बाद अगर करते हैं तो साढ़े साथी जो है वो उनके लिए पैथेटिक होती है, लेकिन बाकी के लिए उन्नति का कारण बनती है। इसलिए साढ़े साथी में ही अपने बहुत लोगों को उन्नति करते हुए भी सुना होगा, देखा होगा। और ये भी कहा गया है, शनि का एक फॉर्मूला है, शनि जब देता है छप्पड़ फाड़ के देता है। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा। शेयर जरूर करें, क्योंकि शनि की साढ़े साथी के बारे में है, ये बातें ग्रह महाराज से जुड़ करके हैं। इससे जरूर दूसरों तक शेयर करें मैं कहूँगा, और आप इसका लाभ दे सकते हैं। क्योंकि शनि का फॉर्मूला 7 है, क्योंकि उनके वाहन जो हैं वो 7 फॉर्मूला से बिल्कुल कनेक्टेड है। तो अगर आप 7 पीपल को इसको शेयर करते हैं, ये आपके लिए एक एडवांटेज का काम करेगा। उम्मीद करता हूँ प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा। नमस्कार।